अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन ने अपने गांव जाकर सबको इकट्ठा किया, सबके साथ अपनी खुशी मनाई, अपनी नई गाड़ी की सेलिब्रेशन की। और सितारा यासीन को मेरी तरफ से, मैंने आई थिंक कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, नई गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह जो शादी की डेट फिक्स की है वो भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी औलादों के नेक नसीब करे, चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों। सितारा यासीन ने अपने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा किया हुआ था, बहुत बहुत खुशी मनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, वो बंदी फ़ील होता है कि वो खुशियों में खुश रहने वाली बंदी है, वो सबको जोड़ के रखना चाहती है। आप लोगों ने देखा, इस चीज़ को फ़ील किया कि वो उस छोटी सी जो है वो डेट फिक्सिंग की चीज़ को भी उसने पूरे कमरे में सबका मजमा इकट्ठा किया है, मिठाई बांटी है और इतने अच्छे जो हैं वो शॉट्स लिए हैं सबको। वो जो करवा रही थी, क्या कहते हैं उसको, लाइंस बनवा कर सबसे आदाब आदाब। अच्छा, वहाँ एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुई अलिशबा की। अलिशबा को 2 राउंड्स जो है 2 बार जो है वो पहले एक वैसे ही उन्होंने आई थिंक मिक्स में जो है मिक्स गैदरिंग में रो बनाकर सब ने आदाब आदाब किया है। उसके बाद लेडीज़ के अलग और जेंट्स के अलग, यानी कि 2 बार अलिशबा को उस लाइन से गुजरने का मौका मिला। लेकिन दोनों बार अलिशबा ने वहाँ अपनी जेलसी दिखाई है, हाथ वाथ नहीं हिलाया। हालांकि अपने व्लॉग में, अपने हस्बैंड के व्लॉग में ये पूरी हर तरह की एंटरटेनमेंट की कोशिश करती है। खैर, सानू की हमारा क्या लेना देना। सितारा ने अपनी बेवकूफ़ियों में पहले भी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं, एक और सही। लेकिन जिस तरह वो इन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करके दिखा रही थी, सबको इकट्ठा किया हुआ था, उसका जेठ, उसका भाई, उसका कज़न जेठ जो है काशिफ भाई, वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि कौसर के साथ इतनी मोहब्बत से मिल रही थी अपनी गाड़ी के सीन में। आपको याद होगा जब वो गाड़ी का केक वेक कट कर रही थी, उसके बाद सबसे गले मिली है या पहले मिली है याद नहीं है, उसमें कौसर से भी इतने प्यार से मिली है। सबको लेकर चल रही है, कौसर का भाई था, सब थे ठीक है। वो सब लोग जो उस वक्त उसके कैमरा में आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि पूरे गांव को फ्री का शाउट आउट भी मिला, लेकिन उन सब में से किसी एक में भी गैरत नहीं आई। यहाँ तक कि सितारा के सगे भाई में भी गैरत नहीं आई कि वो पब्लिक में आकर किसी एक बार भी कह देता कि असगर अपनी हद में रहो। नहीं, यहाँ ये सवाल नहीं पैदा होता कि जो है वो कौन सी बहन नेकूकार है, कौन सी बदकार है। यहाँ जो है दोनों बहनें हैं, क्या नाम है, फ़ारूक की, हाँ दोनों बहनें हैं। और फ़ारूक को जो है वो, अगर वो सितारा के लिए बोलने आता है तो वो सदमा के लिए भी बोलने आए। नहीं, यहाँ गैरत का तकाजा था, ख़ानदान की हर बेटी के लिए गैरत का तकाजा था। अभी सब बोलेंगे कि जब सदमा बाजी के लिए बात होती है तब क्यों नहीं आते, तब भी गैरत का तकाजा है ना। गैरत का तकाजा तब भी होना चाहिए, लेकिन वो तब हो जब ये आकर उस, वो क्या कहते हैं, डुगडुगी वाला बंदर, वो जो बैठा हुआ था उस दिन लाइव में चिशमिश, ठीक है, जब असगर जो है, सॉरी फ़ारूक जो है, उसको गिरबान से पकड़ेगा। जब वो उसको गिरबान से पकड़ लेगा तो ऑटोमेटिकली डीडी और अनवर का मुंह भी बंद हो जाएगा। जबकि फ़ारूक नीन अजमा के चक्कर में जो है उसको खुली छुट्टी देकर रख देता है बंदर को, ठीक है, चिशमिश को, और सारा माहौल और सब कुछ वाइटी का ही नहीं अपने पूरे ख़ानदान का ख़राब रखा हुआ। यकीन करो, इतना दुख हो रहा था उस वक्त जब ये एक एक के लिए मिठाई लेकर जा रही थी। वो तमाम के तमाम मर्द ना मुझे इंतहाई बेगैरत दिखाई दे रहे थे, जिनमें से किसी एक ने भी गैरत नहीं की कि वो इसी मीडिया के ऊपर जहां आकर वो 2 बेगैरत, जो एक सऊदीया में बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इकट्ठे लाइव लगाकर अपने ख़ानदान की औरतों, अपनी बहन, वो कहते हैं ना बहन बेटी, अपनी बेटियों और बहनों को नंगा करते हैं। मैं तो साफ कहूँगी, अपनी बेटियों और बहनों को नंगा करते हैं लाइव लगाकर। उन 2 बेगैरतों को ये कोई भी नहीं पूछता। उनका सगा बाप जो व्लॉगिंग के नाम पर, मैं कहूँगी, एक कुछ भी उल्टा सीधा क्रिएट करके पब्लिक में डाल देता है, जिसने अपने चैनल की चीखो पुकार डाली हुई थी, मेरा चैनल चला गया, ये हो गया, वो हो गया। आए दिन उसके बच्चे उसको कंटेंट बनाते हैं। वो जब भी गाँव जाता है उसके बच्चे उसको कैश कराना शुरू कर देते हैं। वो भी कभी आकर उसी स्क्रीन पर ये नहीं कहता कि मैंने इन दोनों बेटों के साथ मेरा जीना मरना ख़त्म है, ये मेरे बेटे ही नहीं है, या मेरे कहने सुनने में नहीं है, या पता नहीं किस चीज़ की पैदावार है। मैं तो वो अल्फाज भी यहाँ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उनकी माँ मर गई, उनमें गैरत नहीं है, हमारी गैरत अभी ज़िंदा है। मुझे लगता है इनकी माँ के साथ ही इनकी गैरत मर गई होगी, तभी ये इतने बेगैरत हैं। और वही सवाल जो हमारा आज से 1-1.5 साल पहले था, हम आज भी वो सवाल उठाते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है वो 8 साल सितारा यासीन के पास रही है। 8 साल की उम्र में आई थी, 16 साल की उम्र तक वो उसके पास थी। वो बालिग होकर सितारा के पास जो है उसके बाद वो वापस गई है। 8 साल उसने एक ऐसी औरत के
पास गुजारे जो कि तुम्हारी नज़र में बद किरदार थी, जो कि तुम्हारी नज़र में गंदे धंधे वाली थी, वो जिनकी जोहरी बहन आती है, वो बाकायदा उसकी एक वॉइस मैंने शाम को चलाई भी है और कुछ वॉइसेस मैं देखूंगी, अगर और मैं चला सकी तो मैं चलाऊंगी, वरना मेरा मूड नहीं, मुझसे फजूल किस्म की एडिटिंग्स नहीं होती और आपको पता है एडिटिंग के बगैर चीज़ें चलती नहीं हैं। तो वो मैंने वॉइस चलाई क्यों, क्योंकि वो बंदी अपने परसों के शायद रिएक्शन में कह रही थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में सितारा और उसकी माँ को कुछ बुरा नहीं कहा, कोई गाली नहीं निकाली, कोई गलत अल्फाज नहीं बोले, ठीक है, कभी कोई बद्दुआ नहीं दी, ये नहीं किया वो नहीं किया, इनके बच्चों को बद्दुआएं नहीं दी हैं। तो मैंने एक क्लिप उठाया था इसका, जिस वीडियो के ऊपर मैंने 110% श्योर होकर कहा था कि ये जोहरी है, और वाकई वो जोहरी है। वक्तन फ़वक्तन उसके मुंह से ऐसी चीज़ें निकलती रहती हैं। अभी कल परसों के ही व्लॉग में ये बंदी जहाँ ये कह रही थी कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, वहीं ये बंदी पता है क्या कहती है, ये कहती है कि नी नजमा झाड़ू वाली चुड़ैल, उसको तो इतना भी इख्तियार नहीं है, इन्होंने खुदा बनाया हुआ सितारा को, उस झाड़ू वाली चुड़ैल को तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी बच्ची की शादी में अपने 4 बहन भाइयों को बुला सके। अब देखो ना, गिनती के 4 बहन भाई, ठीक है भाई, तुम्हें क्या तकलीफ़ है वो किसी को बुला सके ना बुला, ये बुलाने के काबिल हैं, शादी में बुला लो और जो बच्ची कुची जो भतीजियाँ भांजियाँ उनकी इज़्ज़तों के जनाजे निकलवा लो, है ना, क्योंकि ये तो ऐसा बंदा है जोहरी तुम्हारा भाई, अब हमें क्या पता अभी तुम्हारे साथ भी कैसे कैसे रहा हो भाई, हमें नहीं पता, ठीक है, वो तो बहनों की इज़्ज़तें लूट लेता है, वो तो खुद आके पब्लिक में बताता है कि मैंने अपनी सौतेली बहन की इज़्ज़त लूटी है, ठीक। जब एक शख्स अपनी बहन की इज़्ज़त लूट सकता है तो सोचो वो फिर बेटियों के साथ कैसा होगा, और वो भांजियाँ भतीजियाँ, ठीक है, मतलब ख़ानदान की किसी भी औरत, चाहे वो दूध पीती बच्ची भी हो, उसके पास बिठाने लायक होगा, उस घर में बिठाने लायक होगा। नी नजमा को क्या इतनी अकल नहीं है कि वो अपनी बेटी को जो है वो ऐसे लोगों में, अपनी बेटियों को 7 बेटियां उसकी, वो अपने घरों में ऐसे मुश्तंडों को घुसा लें। कल उसकी बेटियों की वीडियोस, तस्वीरें, ये सब कुछ जो है वो ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ हो रही हों, क्यों? है ना जोहरी, क्योंकि तुम्हारा भाई तो पब्लिक में आकर कहता है कि मैंने तो अपनी बहन के साथ ऐसे ऐसे किया, भले से बहन सगी है, सौतेली है, कज़न है, चचा की बेटी है, चाचा की भी बेटी है, इज़्ज़त होती है औरत की कोई, ये तो फिर अपने करीबी रिश्ते हैं, ये तो फिर खूनी रिश्ते हैं, लानत है तुम लोगों के ऊपर। और हाँ, ये जो नीनू है, नीनू क्यों आती है दबाव में, आप सब जानते हैं। नीनू ने पब्लिक में आकर यहाँ तक कहा है, एक एक बंदे का नाम लेकर कहा है, अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा, और उसने कहा है सब के कच्चे चट्ठे हैं, सब के, ठीक है, सब के खोल दूंगी। क्यों कहा इतने वसूख से, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसकी बड़ी खाला, उसका बड़ा खालू, सब XYZ ख़ानदान के तमाम छोटे बच्चे कह रही हूँ, छोटे बड़े मुंह काला करवा चुके हैं, इसीलिए डंके की चोट पे इनके ख़ानदान की औरतें और मर्द ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं भाई किसी ने क्या उखाड़ लिया किसी का, ठीक। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, सिर्फ एक सितारा को मत पकड़ो ना, इसमें जोहरी, आयशा, नजमा, सदमा, असगर, सल्लू, सब आते हैं इस कैटेगरी में, सबके सब आते हैं। लेकिन दबदी क्यों है नैना इनसे, क्यों? क्योंकि नैना की जो पिक्चर थी, नैना ने खुद आकर ये बात कही थी, पब्लिक में मानी थी कि सल्लू ने उसकी गंदी तस्वीरें बनवाई थी, और सल्लू के पास उसकी गंदी तस्वीरें थीं, और उसने, कितना गंदा इंसान है, चाचा की बेटी की गंदी तस्वीर बनवाई और उसे अपने भाई को भेजा, और भाई ने बीवी को दिखाया, और बीवी ने पूरे ख़ानदान में ढंडोरा पीटा, उसी बड़ी खाला ने, ठीक। तो यकीनन नीनू ने ये सब कुछ सितारा के ख़िलाफ़ जो किया है, इसी सल्लू, इसी अजगर से ब्लैकमेल होकर किया है कि हम तुम्हारी ये पिक्चर पब्लिक में डाल देंगे अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो, या हो सकता है खाला भी साथ मुलव्वस हो, क्योंकि वो कौन सी दूध की धुली है भाई। जो बंदी भी शोहर की चोरियों में उसके साथ है, शोहर की बेईमानियों में उसके साथ है, शोहर के फ्रॉड्स में जो रिश्तेदारों के साथ उसने किए हैं उसमें उसके साथ है, तो फिर बेहयाई और ज़िना और इस सब कुछ में भी तो साथ ही है ना। और फिर सबसे बड़ी बात जो आज नौशीन मुल्तानी ने की है, मैं उसको सेकंड करती हूँ। जैसे नौशीन मुल्तानी ने कहा कि अगर ये सब कहते हैं ना कि भाई बड़ी बाजी की बात क्यों की जाती है, बड़ी बाजी जो है वो गुनहगार नहीं है, वो नेकूकार है, तो फिर यहाँ पर जो पॉइंट रखा है नौशीन मुल्तानी ने, बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा है कि अगर वो नेकूकार होती, उसने कभी कुछ बुरा ना किया होता, तो वो अपने इस बदकार हस्बैंड के साथ रह ना रही होती, ठीक है। वो ये बात ना करती जानी है पर जानी है, जानी है पर जानी है, ऐसा कभी भी ना कहती, बल्कि वो कहती इससे मेरी बेटियों की इज़्ज़त को ख़तरा है। क्यों? क्योंकि ये बहन बेटी और किसी गैर औरत में फ़र्क नहीं कर सकता,
یہ انسان نہیں رہا، یہ جانور بن چکا ہے، کیونکہ انسانوں کی تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور جو بہنوں پہ ہاتھ ڈال دیں ان کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص جو بہن پہ ہاتھ ڈال دے، چاچا کی بیٹی پہ ہاتھ ڈال دے، تو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو اپنی سگی اولاد، بھتیجی، بھانجی کسی میں فرق نظر نہیں آتا۔ یہ بیٹھ کر زہری کہتی ہے کہ نی نجمہ جو ہے اپنے 4 بہن بھائیوں کو اپنے گھر کی خوشی میں بلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ ستارہ کو خدا سمجھتی ہے۔ یہاں تکلیف تھی، زہری کے الفاظوں میں درد تھا، کیونکہ اس شادی میں اس کو نہیں بلایا جا رہا۔ اجگر لائیویں کیوں کر رہا ہے، سلو لائیویں کیوں کر رہا ہے، عائشہ پاکستان چھوڑ کر کیوں بھاگ رہی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ زہری کے پاس ریئیکشن چینل ہے، وہ آ کے اپنی بھڑاس وہاں کیوں نکال رہی ہے؟ اس لیے نکال رہی ہے۔ اچھا، ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے زہری کے چینل کا لنک دے دیں، زہری کے چینل کا لنک دے دیں۔ پہلے بھی میں اسے 2000 سبسکرائبرز دے چکی ہوں، میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، اتنے فری کے شاؤٹ آؤٹ میں نہیں بانٹ رہی، اور آپ نے جا کر وہاں اس کو پھولوں کے ہار پہنانے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہی ہے ہم یہاں آپ کو آ کر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوتھینٹک اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ 12-14 سال سے اس خاندان سے تھوکی ہوئی ہے، ٹھیک، وہ صرف اپنی بھڑاس نکالتی ہے سلو کی طرح، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ صرف اسے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سوتیلے رشتے ہیں اور یہ پبلک میں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، بھگت سب کچھ یہ ستارہ اپنی ماں کی وجہ سے رہی ہے، نہ وہ اس انسان سے شادی کرتی، نہ اس کی بیہودہ اولاد آج ان کا جینا حرام کرتی۔ اچھا، یہ بندی واضح طور پر، جو وائس میں نے چلائی تھی اس کے ساتھ اور وائسز بھی موجود ہیں جس میں واضح طور پر یہ کہہ رہی تھی کہ ستارہ کی ماں جو ہے اس نے یتیموں کا حق مارا ہے، اس نے جا کر اس بڈھے سے شادی کی ہے اور اس نے اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے اور سلو کو اس کے گھر سے نکالا ہے۔ یہ تب کی وائسز ہیں جب سلو کے گھر میں، سلو گاؤں کے گھر میں رہتا تھا اور کہتا تھا یہ میری ماں کا گھر تھا، اور اس گھر میں جب بارش ہو رہی تھی اور یہ ڈبے اور بالٹیوں سے اس گھر میں سے، کمرے میں سے پانی نکال رہا تھا، اس وقت اس زہری کو تکلیف ہو رہی تھی اور زہری نے بد دعاؤں والا ریئیکشن بنایا تھا کہ اس کی ماں بارش میں کھڑے ہو کے دعائیں کر رہی ہے گھر کے لیے، اور پرائے بچوں کی، یتیم بچوں کی اس کی ماں نے جو ہے وہ یتیم بچوں کے حق پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو گھر سے نکالا ہوا ہے، سلو کو بے گھر کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زہری ہے۔ اچھا، اور کل یا پرسوں کی وائس میں کیا کہتی ہے؟ یہ بھی کہتی ہے کہ 4 بہن بھائیوں کو نہیں بلا سکتی۔ اب 4 کون ہے خود گن لیں، عائشہ، زہری اور چشمش اور وہ دوسرا، جی ٹھیک، یہ 4 بہن بھائی اس نے گن لیے۔ اس کے بعد یہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ آپ لوگ ریئیکشن والے بہن بھائیوں کو قریب بھی تو کر سکتے تھے، آپ لوگ ان 4 بہن بھائیوں میں صلح بھی تو کروا سکتے تھے۔ سوچیں، یعنی کہ ستارہ، اس کی بہن، اس کا بہنوئی، یہ تمام معاملات جو کچھ بھی ہیں چشمش کے یا ڈی ڈی کے یا ان سب کے، ٹھیک ہے، ان میں صلح کی خواہش نہیں ہے زہری کی۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم لوگ، جی بالکل، ہم ریئیکشنسٹ جائیں اور جا کر ان 4-5 بہن بھائیوں کی صلح کروا دیں۔ وہ کہہ رہی ہے ہم ان بہن بھائیوں کے بیچ میں صلح بھی تو ہو سکتی تھی۔ دیکھا، یہ ہوتے ہیں پوائنٹس پکڑنا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی وہ کتنی باریکی سے بات گھما کے لے جاتی ہے، اور سچ کہیں نہ کہیں اس کی زبان سے پھسل جاتا ہے، ٹھیک۔ تو زہری بی بی، سچ آپ کی زبان سے پھسل گیا۔ محترمہ کو شوق ہے، خواہش ہے، ایک درد تھا، ایک درد کے صلح کیوں نہیں کروا دیتے؟ آپ لوگ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ آ کے جو ہے اپنی مالکن کو آپ لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے، آپ ہر وقت اسی کا رونا دھونا ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اتنا کچھ اچھا کرنے والے ہوتے تو ان بہن بھائیوں میں صلح ہی کروا دی ہوتی۔ صلح، ان بہن بھائیوں کی صلح کی بات کرنے والی پہلی اور آخری عورت، کیوں؟ کیونکہ اس کو دیس نکالا کیا ہوا ہے، اس کو گھر میں گھسیڑنے پہ پابندی ہے۔ خیر، ڈی ڈی کی کوششوں اور وائی ٹی کی منہونے منت جو ہے، وہ جو دوسرا تھا عامر عباسی، اس کو تو اس بار گھسیڑ دیا جائے گا گھر میں واپس، کیونکہ اس کو تو نکالا ہوا تھا۔ لیکن اب غیرت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر ڈی ڈی نے بہت زیادہ سوال اٹھایا کہ بتاؤ اس کو گھر میں کیوں نہیں گھساتے ہو۔ اب ڈی ڈی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صوفے لائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیونگ روم سجایا جا رہا ہے کہ بھائی عامر عباسی صاحب آئیں گے، ہے نا، ان کو بٹھانے کی، ان کی آؤ بھگت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو ڈی ڈی کا شکریہ ادا کیا جائے، ڈی ڈی کی منہونے منت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں زہری کی آوازیں بھی کانوں میں گونجتی ہیں دوستو، جو کہتی ہے کہ ان بہن بھائیوں کی صلح ہونی چاہیے اور شادی میں ان کو بلانا چاہیے۔ زہری کے اندر کی آواز ہے، اور تکلیف اس کو ہوگی جب وہ ستارہ کو اپنوں کے بیچ میں دیکھتی ہے، کسی کامیابی میں دیکھتی ہے، کسی ٹور پہ دیکھتی ہے، تو چیخیں نکلتی ہیں۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے اپنے مردوں عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔